सो हाय गाइज, मेरा नाम आदित्य एंड आज मैं आप लोगों के लिए मुस्कुराने की वजह का लेसन लेके आया हूँ। और कोई बहुत मुश्किल गाना नहीं है, बस 4 ही कॉर्ड्स यूज़ हो रही है इसमें और वो चारों कॉर्ड्स भी बहुत आसान है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना यार, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कॉर्ड्स, स्ट्रमिंग पैटर्न्स और फिंगर पिकिंग पैटर्न भी बताऊंगा और साथ साथ मैं एंड में इस गाने का इंट्रो भी सिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्ड्स की। तो 4 कॉर्ड्स यूज हो रही है इसमें, बहुत इजी कॉर्ड्स हैं। जो पहली कॉर्ड है वो है ए माइनर, आपको ऊपर डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहली कॉर्ड है ए माइनर। दूसरी है जी, ठीक है, इसको आप ओपन भी बजा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तीसरी है एफ, ठीक है, ओपन ऐसे बजती है। एंड जो लास्ट है वो है ई, ठीक है। तो अगर आपको इन कॉर्ड्स के बारे में नहीं पता तो आप मेरा फर्स्ट लेसन जाके देख लेना, उसमें मैंने ये सारी कॉर्ड्स कवर कर रखी है। हाँ, मैंने ई कॉर्ड कवर नहीं कर रखी, लेकिन ई माइनर कर रखी है। तो ई कॉर्ड में कुछ नहीं करना होता, आप एक बार ई माइनर पकड़ लो, देन उसके बाद जो जी स्ट्रिंग होती है उसको फर्स्ट फ्रेट पे पकड़ लो, केपो के रिलेटिव ये फर्स्ट फ्रेट हो गया ना अब, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेट पे पकड़ लो तो ये आपकी ई कॉर्ड बन जाती है, ठीक है। तो यही चारों कॉर्ड्स यूज हो रही है इस गाने में। तो अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न की। तो मैं आपको 2 स्ट्रमिंग पैटर्न्स बताऊंगा, ठीक है। तो एक स्ट्रमिंग पैटर्न तो आपका डाउन 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 अप डाउन 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 नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। एक स्ट्रमिंग पैटर्न तो आपका यही यूज हो रहा है, बहुत ही इजी स्ट्रमिंग पैटर्न है, कुछ भी नहीं है, बस डाउन स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। ऐसे है डाउन 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 अप डाउन 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 डाउन, ठीक है। तो ये आपका पहला स्ट्रमिंग पैटर्न है। और जो दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न है वो है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। दोनों आपको नीचे दिखे होंगे, तो वीडियो पॉज करके उनको धीरे धीरे करके ट्राई कर लेना। और अगर ये स्ट्रमिंग पैटर्न्स आपसे फिर भी नहीं बज रहे हैं तो मैंने इनका भी लेसन बना रखा है, जो कि मेरा सेकंड लेसन है बेसिक गिटार पे, उसमें जाके देख लेना, मैंने दोनों स्ट्रमिंग पैटर्न्स भी कवर करे हुए हैं। तो मैं आपको इन स्ट्रमिंग पैटर्न्स में थोड़ा सा बजा के दिखा देता हूँ कि कैसा साउंड करेगा गाना। बाकी अगर आपको इस गाने को ओरिजिनल स्केल में बजाना है तो आपको केपो को सेकंड फ्रेट पे रखना होगा, ठीक है। और मेरा स्केल एक स्केल नीचे है, इसलिए मैंने केपो को फर्स्ट फ्रेट पे रखा हुआ है। अगर आपके लिए ये स्केल भी ज्यादा हाई है तो आप केपो पूरा रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्ड्स बिल्कुल सेम रहेंगी, बस इसका जो स्केल होगा थोड़ा नीचे हो जाएगा, आपको और आसानी होगी गाने में। और अगर आप चाहते कि यार और ऊपर गाएं, मतलब अरिजीत के स्केल से भी ऊपर गाएं, तो फिर और ऊपर कर सकते हैं, आप केपो जितना चाहे, ठीक है। तो मैं तो फर्स्ट फ्रेट पे रखूंगा क्योंकि मेरा स्केल फर्स्ट फ्रेट को ही सूट करता है, ठीक है। और कॉर्ड्स बिल्कुल वही सेम रहेंगी। थोड़ा सा गा के दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। और सेकंड स्ट्रमिंग पैटर्न में ठीक है। और यार मैं आप लोगों को कॉर्ड स्विचिंग भी बता देता हूँ कि मतलब गाने के किस लाइन पे कौन सी कॉर्ड लगेगी, ठीक है। तो मैंने गाने को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपका जो सबसे पहले लाइन शुरू होती है मुस्कुराने की वजह तुम हो, ठीक है, वो एंड तक जाती है जिया जाए ना तक। एंड उसके बाद जो सेकंड पैरा है वो है आपका धूप आए तो छाओ तुम लाना। तो ये दोनों पैराज है। जो थर्ड पैरा है वो सेकंड पैरा जैसा ही बजेगा, तो मैं 2 बार नहीं बताऊंगा उसे। तो फर्स्ट और सेकंड पैराज आप सीख लेंगे तो लगभग आपका पूरा गाना कवर हो जाएगा। तो जो पहला होता है उसमें कुछ ऐसे स्विचिंग होती है, मैं गाते जा रहा हूँ और साथ साथ में वहां पे ऊपर कॉर्ड्स आते जाएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से आपको स्विच करना है। कुछ ऐसा होता है।
ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जो सेकंड पार्ट होता है वो कुछ ऐसे होता है। धूप आए तो छाँव तू लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना। तो ये 2 बार रिपीट होता है ना। फिर उसके बाद दोबारा आपका वही शुरू हो जाता है, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। ठीक है, तो ऐसे होता है पूरा गाना, लगभग मतलब सेम ही है प्रोग्रेशन पूरे के पूरे गाने में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्ड्स कैसे कैसे चेंज करनी है और कब कब चेंज करनी है। तो यार अब बारी आती है फिंगर पिकिंग पैटर्न की। तो इसका जो फिंगर पिकिंग पैटर्न है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं आपको ये पैटर्न स्ट्रिंग के नंबर से करवाता हूं। जैसे सबसे पहले बेस स्ट्रिंग यानी 5th स्ट्रिंग बजानी है, उसके बाद सेकंड और थर्ड, देन उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 5 2 3 1 2 3 1 2 5 2 3 1 2 3 1 2 5 2 3 1 2 3 1 2। तो धीरे धीरे लेना है इसे, कुछ ऐसे 5 2 3 1 2 3 1 2 5 2 3 1 2 3 1 2 5 2 3 1 2 3 1 2। ठीक है, तो नीचे से लेकर शुरू होती है और ऊपर तक जैसे ऐसे होती है, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ स्ट्रिंग और सिक्स्थ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ऐसे याद करना है 5 2 3 1 2 3 1 2। ठीक है, तो ये है आपका फिंगर पिकिंग पैटर्न इसका। तो यार अब बारी आती है इंट्रो की, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था। और इसका इंट्रो बहुत ही इजी है, लाइक आपको बस एक ही पार्ट सीखना और पूरा का पूरा इंट्रो उसी सेम पार्ट पे बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रो सुना देता हूं कैसा साउंड करता है। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। सबसे पहले आपको ई स्ट्रिंग पिक करनी है। ठीक है, सबसे नीचे वाली ए माइनर पकड़े पकड़े करना है ये सब। ठीक है, ई स्ट्रिंग पिक करो, देन उसके बाद बी स्ट्रिंग पिक करो, देन उसके बाद ये ए माइनर पकड़ी हुई है ना, तो ये बी स्ट्रिंग वाली फिंगर को लिफ्ट कर दो, अपनी 4 फिंगर को लिफ्ट कर दो, देन उसके बाद वापस से पुट कर दो और उसके बाद वापस ई बजा दो। ठीक है, तो अभी तक कुछ ऐसा साउंड कर रहा है, दिस इज E B B ऑफ B वापस से E। ठीक है, तो कुछ ऐसा साउंड करेगा। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है हैमर बी स्ट्रिंग पे, बी स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे हैमर। हैमर कुछ ये होता है। ठीक है, आपको अपने फिंगर को जोर से उस स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे पंच करना होता है ताकि एक कुछ इस टाइप की साउंड है। ठीक है, तो इसे हैमर बोलते हैं। तो अभी तक कितना था, उसके बाद एक हैमर एंड देन लास्ट बस जी स्ट्रिंग को पिक कर लो, ए माइनर पकड़े पकड़े जो है जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे। ठीक है, तो कुछ ऐसा साउंड करेगा एंड में। तो ये आपको ऐसे 2 बार प्ले करना है। उसके बाद ए स्ट्रिंग के साथ ठीक है, और आप चाहे तो डबल बेस भी ले सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रो। तो मैं आपको एंड में पूरा का पूरा गाना गा के, मतलब फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा गा के दिखा देता हूं, ताकि और ऊपर कॉर्ड्स चेंज होती रहेंगी, ताकि आपको एंड में एक पूरा अच्छा आइडिया मिल जाए कि कैसे कॉर्ड्स को चेंज करना और कैसे गाने को गाना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा। मुस्कुराने की वजह तुम हो,
तो अभी तो ऐसे ही रॉ गा दिया है, ज्यादा सुरूर पे ध्यान नहीं दिया, तो माइंड मत करना अगर कुछ गलती हो। और कॉर्ड्स पे ध्यान दो, जैसे जैसे मैंने कॉर्ड स्विच किए हैं वैसे वैसे ही आपको भी कॉर्ड स्विच करनी है। तो गाइज अगर ये लेसन आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो लोग भी ये गाना सीखना चाहते हैं या फिर जो लोग भी गिटार सीखना चाहते हैं। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, काफ़ी हेल्प मिलती है इससे चैनल को ग्रो करने में। और कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।